हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, जिस विषय पर कर रहे हैं, ये विषय है मंथली लव राशिफल। और मंथली लव राशिफल है ये जुलाई 2024 का। और हम आज इस कार्यक्रम के दौरान अपने जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, जो जातक हैं, उनके विषय में करेंगे बात और जानेंगे इस चर्चा के दौरान कि हमारे जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनको जुलाई 2024 में उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है या फिर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। लेकिन प्रिय साथियों, ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे इतना भी बात जरूर कहना पसंद करेंगे और कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति हमें हुआ करती है वो सब ग्रहों के ही द्वारा होती है। यूं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, करने की एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन एक्शन में तब तक वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है जब तक कि ग्रहों की अनुमति ना हो, यानी कि ग्रहों की परमिशन ना हो, यानी कि ग्रहों का सपोर्ट ना हो। कई बार हमारे जो एफर्ट करते हैं, बहुत ही मामूली एफर्ट करने से बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो जाती है, या कई बार बिना एफर्ट करे ही बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। और कई बार बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी, काफी एफर्ट करने के बाद भी हमें रिजल्ट जीरो मिलता है। तो ये जो है स्थिति बनती है हमारे जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, आज आपकी जो लव लाइफ है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, लेकिन क्योंकि बात जुलाई 2024 को लेकर के हो रही है और जुलाई 2024 में ग्रहों की जैसी स्थिति गोचर में रहेगी ट्रांजिट में, उसी आधार पर परिणामों की भी प्राप्ति होगी। और यही चर्चा का विषय है। इसी के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और जो हमारे व्यूअर्स पहले से हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं या करते हैं और हमारा इस प्रोग्राम को देखते हैं कंटिन्यूअसली, तो वो तो जानते हैं कि जब भी हम मंथली लव राशिफल की चर्चा होती है आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो सिंगल जातक है, दूसरा है लिव इन रिलेशन में है आप या लव अफेयर आपका चल रहा है, उसको लेकर के चर्चा रहती है, और तीसरा रहता है कि मैरिड कपल्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और पॉइंट नंबर 4 होता है कि मैरिड होने के बावजूद भी आपका कहीं कोई रिलेशन बना हुआ है किसी मित्र के साथ, मेल या फीमेल के साथ, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। और अंत में ये कि भाई आप अपने किसी मित्र के साथ बहुत अच्छी, आपकी सब कुछ चीज़ें ठीक थी आपके बीच में और उनके बीच में, लेकिन कोई ऐसे हालात बन गए कि जो आपको अलग होना पड़ा उनसे या उनको आपसे या एक दूसरे से, और हालात काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गए, ख़राब हो गए, और यहाँ तक कि आज आपके बीच में कोई संपर्क नाम की चीज़ नहीं है, और अगर सोशल मीडिया पे भी आप थे तो एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो हालात बन तो गए, ऐसे सिचुएशन तो बन गई, क्रिएट हो गई, लेकिन अब जैसे जैसे समय निकल गया अब आपकी सोच बदल रही है, और सोच बदल रही है तो सोच ये बदल रही है कि चलिए भाई जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, किसी की भी गलती से हुआ, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब नए सिरे से हमें अपनी रिलेशनशिप को बनाना है, तैयार करना है उसी मित्र के साथ, और उसको भी हम मनाएंगे, परसू करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं हम अपनी गलती भी एडमिट करेंगे, कैसे भी हो हमें रीयूनियन करना है। अब आपने तो ये डिसाइड कर लिया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेकिन क्या ग्रहों की परमिशन है कि जुलाई 2024 में जैसा आप सोच रहे हैं, आपके सोचने के मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिल जाए? यही सब चर्चा का विषय है ग्रहों के आधार पर। तो सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनकी तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि ये जितनी भी पॉइंट्स हमने आपसे कहे हैं ये हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते हैं, तो उनको तो ये पता है। लेकिन जो ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं और अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पहली बार, तो उनकी जानकारी के लिए हमने ये बातें बताई हैं कि हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सारी चर्चा जो भी है लव लाइफ से रिलेटेड वो इन 5 पॉइंट्स के अंदर आ जाती है, इंक्लूड हो जाती हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों की, धनु लगन राशि के।
प्रिय साथियों, सिंगल जातक से पहले तो बता दें मतलब क्या है। सिंगल वो लोग हैं कि जिनके लाइफ में अभी तक ना तो उनका कोई मित्र बना है, या उन्होंने ना तो कोई मित्र बनाने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है, या जाहिर किए भी तब भी नहीं बना। और कई बार क्या होता है कि कोई मित्र आ गया बन करके जीवन में, मेल या फीमेल, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आपके जीवन से चला गया, और उसके बाद भी आपका कहीं दूसरी जगह कोई संपर्क नहीं बन पाया, तो आप सिंगल कहलाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद आपका जो वो पार्टनर था, लाइफ पार्टनर, वो आपके लाइफ से निकल गया, और लाइफ से निकलने के बाद अब उसके आने की दूर तक आपके जीवन में कोई भी संभावना नहीं है। चाहे वो किन्हीं हालातों में और कैसे भी गया, वो एक अलग चीज़ है, और आपका कहीं दूसरी जगह संपर्क नहीं है, तब भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं धनु लगन राशि के, उनके विषय में सबसे पहले बात कर रहे हैं और बताना चाहेंगे कि क्या इस जुलाई 2024 में आपको अपने लिए कोई ऐसा मित्र मिलेगा कि जिसके साथ आप अपनी मित्रता कायम कर सकें और इस मित्रता को मजबूती के साथ और आगे बढ़ा सकें। प्रिय साथियों, देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप जो सिंगल जातक हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी पूरे महीने, और विशेष तौर पे 1 जुलाई से 12 जुलाई तक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, बहुत अधिक कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। खाली मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि अपनी लव लाइफ को लेकर के, या जिसको आप मित्र मानते हैं, जिसको पसंद करते हैं, या जिसके लिए आपके दिल में चाहत है, इन ऑल रेस्पेक्ट आप जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपके साहस में कमी नहीं रहेगी, आपके उत्साह में भी कमी नहीं रहेगी। काफ़ी चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी एक तरीके से बहुत ही उत्साहित भी रहेंगे, और कोई भी निराशा नाम की चीज आपके आसपास नहीं रहने वाली है, और जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, सोच भी आपकी पॉजिटिव रहेगी। और अब जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं, उस मित्र की बात कर लेते हैं कि आप उसको कितना पसंद कर रहे हैं, और कितना आगे तक उसके साथ आप जा सकते हैं, और कितना उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है इस जुलाई में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो बहुत एक्साइटेड हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं कि भाई मुझे तो इसी व्यक्ति के साथ ही आगे बढ़ना है लाइफ में, इसी के साथ ही अपनी मित्रता बनानी है, मुझे दूसरा और कोई नहीं चाहिए। तो कुछ हालात तो और आपके सोच तो कुछ ऐसी रहने वाली है ग्रहों के आधार पर इस महीने। लेकिन अब जो दूसरा जिसके बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल, क्या उसकी तरफ से भी आपको इस प्रकार का सपोर्ट मिलेगा? जितना आप कॉन्फिडेंट हैं, जितना आप उत्साहित हैं, जितना आपके अंदर इतना उनको लेकर के क्रेज है, उनकी ओर से अभी उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। उनकी ओर से वो काफ़ी धीमी गति से चलेंगे। हालांकि मैं आपसे यहाँ पे इस बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि आप, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एक्साइटेड भी रहेंगे, और काफ़ी साहस की भी कमी नहीं रहेगी, आप आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उत्तेजित भी रहेंगे। तो आप अपने अगर घर परिवार में अपने घर के बड़ों से भी इस बात की बात करेंगे और जिक्र करेंगे कि मैं ऐसे ऐसे उसके बारे में ये सोच रखता हूँ, अपने उस मित्र के बारे में, और मुझे अगर उसके साथ शादी भी करनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मैं तो यहाँ तक प्लानिंग कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ पार्टनर उसको बनाने के लिए। तो जब आप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने घर में, अपने घर के बड़ों के साथ, तो उनका भी आपको आराम से कंसेंट मिल जाएगा। कोई ज़्यादा विशेष आपको उनको कन्विंस करने में परेशानी नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे कन्विंस, उनका भी कंसेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बताना हमारे लिए इतनी आवश्यक इसलिए हो गई कि बहुत लोग, क्या होता है कि आपस में तो अंडरस्टैंडिंग डे बाई डे बढ़ती जाती है, लेकिन जब बात आती है कि चलो भाई घर पर भी ये बात कर लेते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पता चला कि घर के लोग तैयार नहीं है उस बात के लिए, बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, ना इस बात की परमिशन देते। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ये बात बतानी जरूरी समझी है। तो प्रिय साथियों, अब बात हो गई आपकी तो हो चुकी, आपके मित्र की बात करें कि मित्र की ओर से थोड़ा सा स्लो स्पीड से मैसेजेज कह लें या उनकी तरफ से इंडिकेशन कह लें, मिलेगी तो पॉजिटिव ही, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है। जितने आप उत्साहित रहेंगे, उतना सामने वाला जो आपका मित्र है उसकी तरफ से थोड़ा सा ढील रहेगी। लेकिन ये मतलब नहीं है उसका कि अगर उनकी तरफ से ढील है या थोड़ा स्लो चल रहे हैं वो, कि भाई वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या आपको चाहते नहीं हैं, या आपके साथ आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं,
ऐसी कोई दूर तक भी बात नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। अब हर कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं होता कि आपकी तरह ही हो जाए, एकदम बिल्कुल जैसी सोच आप रखते हैं वैसा ही हो जाए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि हाँ, उनकी तरफ से बहुत स्लो स्पीड से आपको सिग्नल्स मिलेंगे, इंडिकेशन मिलेंगी, लेकिन जो भी मिलेंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे और आप इस मित्रता में उनके साथ जा सकते हैं और ये मित्रता आपकी इस महीने काफी दिन अच्छी चल भी सकती है। हालांकि मैं आपसे इतना बताना चाहूंगा कि यहां पर शादी का कोई योग तो नहीं बन रहा है इस महीने, तो ये मित्रता आपकी बन जाएगी, आपकी चाहत पूरी हो जाएगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बात हमने आपको बता दिया, उस बात को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो कि मित्र की ओर से इतनी जल्दबाजी या इतनी तेजी के साथ फास्ट स्पीड से वो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो थोड़ा जैसे एक होता है आराम से, थोड़ा सा इजी गोइंग जिसको कहते हैं हम, वो स्थिति उनकी रहेगी। तो उसको भी उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करके चलना होगा अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं और आप उनमें इंटरेस्टेड रहेंगे भी। आगे आते हैं कि अगर आप पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लव अफेयर या आपका लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलने वाला है धनु लगन राशि के जातकों का। विशेष रूप से तारीख बता रहे हैं 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच। 6 जुलाई से 19 जुलाई तक आप पूरा भरपूर एंजॉय करेंगे और इसमें आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको सपोर्ट और आशीर्वाद रहेगा। हालांकि विवाह का योग नहीं है, तो अगर कोशिश करेंगे तो सफल तो नहीं हो पाएंगे विवाह करने के लिए। योग होगा और आप एफर्ट करेंगे तो उसमें सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये मित्रता जो है आपकी, कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि आप विवाहित हैं, ऐसा ही प्रतीत होगा देख करके। और इसी तरीके की ये जो रिलेशनशिप है इतनी मजबूत रहने वाली है, एक दूसरे के प्रति आप पूरी तरह से कमिटेड, डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये एक अच्छा और पीरियड मैंने बता दिया जिसमें सबसे ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच का समय। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई के बीच आप अपने लाइफ पार्टनर के थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। उसके बाद 19 जुलाई से लेकर माह के अंत तक का जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद रहेगा। मतलब एक सेट लाइफ आपकी चलती रहेगी बिना किसी परेशानी के। ये स्थिति आप वैवाहिक जो महिला पुरुष हैं उनकी रहेगी, जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, धनु लगन राशि के। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप मैरिड तो हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना बन रही है होने की इस महीने में? पहले तो नहीं थे आपके कहीं, लेकिन क्या इस महीने कोई ऐसी संभावना है? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, संभावना तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। अब अगर आप उसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं कि कहीं किसी के साथ कोई मित्र सामने आमने आ गया, उससे आंखें चार हो गई, थोड़ी देर हंसी मजाक हो गया, मिलना जुलना हो गया, या किसी रेस्टोरेंट में जा करके आपने चाय कॉफ़ी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया और एक अच्छे माहौल में बातचीत हो गई, तो ये भी काफ़ी नहीं होता। उसके लिए फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आगे होनी चाहिए और उसके बाद बस बात ख़त्म। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है, उसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मान रहे हैं, तो ये तो फिर आपका अपनी सोच है। मेरे हिसाब से तो वो नहीं ऐसा संबंध है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बस इतनी ही बात मैं आपसे करूँगा कि इतना ही, इसी बात की इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इससे आगे नहीं है आपके लिए। और अगर आप कहते हैं कि मेरा पहले से अफेयर चल रहा है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपका पहले से चल रहा है तो आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी बनी हुई है आपकी, और ये बॉन्डिंग बनी रहेगी। और मेरे प्रिय साथियों, इस बॉन्डिंग के कारण हो सकता है कि आपको, जो हमने कहा है कि जीवन साथी जो है आपका, उसको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है पहले 19 दिन जुलाई के, 1 जुलाई से 19, तो उसका भी ये इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो आप जो भी चीज़ें आगे चला रहे हैं, चाहे विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से संबंधित, कुछ इस हिसाब से करें कि आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब ना हो, पार्टनर आपका बीमार ना हो, सेहत उसकी खराब ना हो, और जो आपने करना है वो तो करेंगे ही, और ग्रह इशारा कर रहे हैं, और वो उसका आप एंजॉय भी करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। और बीच ये जो है आपका एक तरीके से 19 तारीख तक ही है,
जब तक उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हमने बताई है तभी तक ये आप उधर एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ से चीज़ें बहुत ही एक तरीके से बहुत नॉर्मल वे में चलेंगी, सामान्य तौर पे आगे चलेंगी। तो ये स्थिति आपकी रहेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की। आगे बात करते हैं अंत में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है धनु लगन राशि के लोग। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आज की डेट में आप ऐसी विचार अपना रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि आप उनके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करेंगे और आगे कुछ ना कुछ साहसिक कदम भी आप उठा लेंगे। इसमें भी कोई मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं लगता। और ये जो साहसिक कदम है, इसके उठाने की जो संभावना है वो ज़्यादा लगती है 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। उसके बाद तो थोड़ा सा आप भी डाउन हो जाएंगे, और वो डाउन इसलिए हो जाएंगे कि जो आपका साहस ये बना हुआ है 1 जुलाई से 12 जुलाई तक, और उसमें जो भी आप साहसिक कदम उठाएंगे, साहसिक कदम ही होते हैं। अगर आपने अपने पुराने मित्र को मिलने के लिए भी संपर्क साधने की कोशिश की या उनसे किसी तरह मिलने की कोशिश की, चाहे जैसे भी की, डायरेक्ट मिलने की कोशिश की या अपने सोशल मीडिया के थ्रू मिलने की कोशिश की या किसी पर्सन के थ्रू मिलने की कोशिश की, जैसे भी की, और वहाँ से अगर कुछ आपके मन के मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं मिला तो निश्चित रूप से मन तो थोड़ा सा परेशान होता ही है। तो 12 जुलाई के बाद कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान देने वाली बात, कि आप कोई भी अगर उनका छोटा मोटा ऐसा मैसेज आता है आपके पास या कोई भी संकेत उनका आपको ऐसा मिलता है, तो उसका आप एकदम कोई मीनिंग ना निकाल लें। ये आप जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आप फिर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। गलत मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ये मान लिया कि भाई नहीं, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, और ऊपर से ऐसा कुछ और बोल दिया, तो ये तो फिर मैं तो अब कभी बात करूंगा नहीं आगे, मैं तो कभी अब मिलने की मैं तो अब सोचूंगा भी नहीं। तो वो चीज़, ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हो जाएगा और ये आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अगर कोई भी इस तरीके का कोई छोटा मोटा इंडिकेशन उधर से मिलता है तो उसको ही आप सब कुछ ना मान लें। हो सकता है कि कोई उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा हो या कुछ ऐसी, उनको मौका दें। मेरा कहने का मतलब ये है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मौके दो। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको, जब आप उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको उनके हालात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई आखिर हो सकता है कि वो कुछ, मैं तो चलो बहुत अच्छे हालात में फिर भी चल रहा हूँ, उनके साथ उनके अच्छे हालात ना हो, थोड़ा विपरीत हालातों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, या कुछ भी सिचुएशन उनके साथ ऐसी बनी हो जो सही ना हो। तो हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा जब डिस्टर्ब होता है तब भी कुछ इस तरीके की इंडिकेशन आ जाती हैं उसकी तरफ से। तो एकदम आप डिसीजन ना लें, मेरा मतलब कहने का ये है। तो आप जो है थोड़ा समय दें और उनकी स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत जल्दी ही, शीघ्रतापूर्वक ही उनके साथ आपका अच्छा एक संबंध बनेगा आने वाले दिनों में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशि फल था ये जुलाई 2024 का। आपको अगर ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर करते हैं, विशेष तौर पर जो धनु लगन राशि के लोग हैं, अगर वो भी देखेंगे इस वीडियो को तो वे भी जानकारी का लाभ जरूर ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो प्रिय साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे दर्शकगण हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।